हेलो दोस्तों, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यार अपनी वीडियो से। मैं आपके सामने एक एनालिसिस लेके आया हूँ 28 तारीख से 30 तारीख के बीच में जितने एग्जाम अभी तक कंडक्ट हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी से, उन सब का एक पैटर्न मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। अभी तक 28 तारीख में 2 शिफ्ट, 29 तारीख में 2 शिफ्ट, 29 तारीख तक 30 तारीख में 2 शिफ्ट, इन 6 शिफ्टों का एनालिसिस में आपको एक क्रक्स देना चाहता हूँ जिसमें आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ आपको फोकस करने की ज़रूरत है और कहाँ पे आपको कौन सा सेक्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीएस से। तो जीएस में दोस्तों सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री ये आपको करने की ज़रूरत है। जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था, पलासी युद्ध कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों क्वेश्चंस कुछ कुछ हो रहे हैं कि रिपीटेड आ रहे हैं, हो सकता है कि आपके आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीटेड हो जाएं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं डे एंड थीम्स। इन्वायरमेंट डे के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी 2018 की पूछी गई थी, 2020 की पूछी जा सकती है, टाइम फॉर नेचर है इसका आंसर। तो दोस्तों आपको डेट एंड थीम्स अच्छे से करनी है अभी। और जैसे गोवा दिवस, जो एक पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में बात करें तो स्टेट्स के सीएम, गवर्नर आपको अच्छे से लर्न करने हैं क्योंकि इसमें। और जैसे अभी गोवा मुक्ति दिवस अभी पूछा गया था, गोवा मुक्ति दिवस कब है। उसके बाद आगे बात करें बुक्स एंड ऑथर की। हिस्ट्री में बुक्स एंड ऑथर जो फेमस बुक्स हैं उसके बारे में पूछा गया था कि जैसे प्रियदर्शनी हो, गीत गोविंद, राज तरंगिणी, प्रियदर्शनी, इसके बारे में पूछा गया था कि इसमें कौन सी फेमस बुक कौन कौन सी है, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। स्पीडी में सब कुछ मेंशन है, स्पीडी से बाहर 99% आपका स्पीडी से है। जिसने भी स्पीडी पढ़ रखी है, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिसने स्पीडी अच्छे से पढ़ रखी है वो स्पीडी पे ध्यान दे और स्पीडी पे ही अपना स्पीडी रिवीजन करें। तो उसके बाद बात करते हैं लार्जेस्ट हाईएस्ट फर्स्ट इन इंडिया, जो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, सबसे पहला है इंडिया में। जो भी ऐसे हैं ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, जैसे आगे बात करते हैं हम हेडक्वार्टर के जैसे बीसीसीआई के, आईसीसी के, बारक के, बीएआरसी, सार्क के, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ का हेड, यूएनओ, इन सब के बारे में पूछा गया है। इन 6 शिफ्टों में सिर्फ एक ही पैटर्न निकल के आता है, इन्हीं के ऊपर ही पैटर्न बन रहे हैं। तो बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, जो जैसे डीआरडीओ फुल फॉर्म, जीएसटी फुल फॉर्म, यूएनओ की, सार्क की, इन सब की फुल फॉर्म पूछी गई। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनकी फुल फॉर्म कैसे है, ये दोस्तों आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। जीएस 40 मार्क्स की है, जीएस का सेक्शन काफ़ी बड़ा, तो काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी घबरा रहे हैं वीडियोस देखे कि हाँ जीएस में मेरे में क्या आएगा, मेरे में क्या आएगा। तो आप इनको पढ़ लेंगे तो मैं आप गारंटी लेता हूँ कि 35+ आपके बहुत इजीली मार्क्स आ जाएंगे। और करंट अफेयर में आपको स्कीम्स पे ध्यान देना है। अभी सुकन्या समृद्धि योजना, पीएमकेवाई, ये सारी योजनाएं आपको स्कीम्स अच्छे से पढ़ लेनी है। अब बात करते हैं अगला नेक्स्ट कंप्यूटर में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कंप्यूटर में जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं वो आपको पढ़ लेनी है। कंप्यूटर की लूसेंट की एक छोटी सी बुक आती है, उसके लास्ट में 2 पेजेस हैं, ठीक है, 1.5 पेजेस हैं, उसको अच्छे से पढ़ लें, लिख के याद कर लें। इसका सेकंड फेज में हो सकता है एग्जाम, तो वो उसको अच्छे से पढ़ लें ताकि उसको पहले से, उस कैंडिडेट को, स्टूडेंट्स को पहले से ही पता हो कि मेरा एग्जाम का पैटर्न ये आ रहा है। तो उससे आपका माइंड मेकअप पहले से जब प्रिपेयर होता है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप नॉर्मली स्टूडेंट्स आज के टाइम में जो एनटीपीसी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है उसकी 80 से 85 वो एवरेज स्कोर करके आ रहा है, एवरेज अटेम्प्ट करके आ रहा है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्यूरेसी के साथ करके आ रहे हैं। तो दोस्तों उनसे आगे निकलने के लिए आपको एक पहले से प्रिपरेशन, आपको एक आइडिया लग चुका है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कंप्यूटर फुल फॉर्म के बाद अपॉइंटमेंट्स के बारे में बता दिया। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो लोकसभा का स्पीकर, सीएजी के हेड, सीईओ, जैसे अमेजन के सीईओ पूछ लिया गया था क्वेश्चंस, राज्यों के गवर्नर्स, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, इसरो चीफ, डीआरडीओ चीफ, ठीक है, हमारे नेवी चीफ या ये आर्मी चीफ, ये आपको इनके नाम याद कर लें, वायुसेना चीफ, एयर मार्शल चीफ। तो उसके बाद करते हैं पीएच वैल्यू। साइंस के सेक्शन में आते हैं तो साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट है पीएच वैल्यू। कुल 10 से 15 के बीच में पीएच वैल्यू है, ये अच्छे से कर लेना है। अभी नींबू का पीएच वैल्यू पूछा, सिरके का पूछ सकता है, आपसे ब्लड का पूछ सकता है, आपसे बहुत सारे अल्कोहल का पीएच पूछ सकता है, मिल्क का पीएच पूछ सकता है। तो उसको पीएच वैल्यूज को अच्छे से करना है। ये आपके शिफ्ट में मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि आपकी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स के। जैसे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछा रहे हैं, जैसे टेम्पल्स के ऊपर पूछे गए, जैसे सांची का स्तूप कहाँ पर है, साबरमला मंदिर कहाँ पे है, सुखेश्वर मंदिर कहाँ पे है। तो दोस्तों इन सब को जो फेमस जगह पे हमारे इंडिया में लोकेशन में जो फेमस जगह टेम्पल है उनके बारे में अच्छे से, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे, ये इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, स्टडी कर लेना है। ये मंदिर कहाँ पे लोकेटेड है। योजनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया, पीएमकेवाई, सुकन्या समृद्धि योजना, इनके बारे में बहुत पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको यहीं पे फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगली बात करते हैं खोज की। जैसे
सेल की कोशिका खोज किसने की, कब की, ये आपको करना है। न्यूक्लियस की खोज किसने की, कब की, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से आपको रीड गो थ्रू हो जाना है और अच्छे से इनको करना है, ठीक है। जैसे फाउंडर ऑफ आईएनसी, इंटरनेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन आता है। ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। और उसके बाद आता है गांधी ईरा की बात करें तो आपको गांधी ईरा में कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन हुए थे, खिलाफत आंदोलन हुआ था, उनकी डेट्स अच्छे से याद कर लेनी है। प्लासी का युद्ध की डेट याद कर लेनी है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था इसकी याद कर लेनी है। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का क्वेश्चन आया था, उसकी डेट्स याद कर लेनी है। तो क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। आपको यहाँ पे मैं आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे किस सेक्शन पे फोकस करने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आपने ये पूरा पैटर्न कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ 35 प्लस आपके कहीं नहीं गए। करंट अफेयर आपको 4 से 5 महीने के इनफ है। अगला बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि सुंदरवन कहाँ पे है, कुडनकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है, आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी कंट्री में, हमारे भारत देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, अभी पूछा गया कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हाईवे के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सबसे छोटा हाईवे कौन सा है, सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, ठीक है। अभी हाल ही में एक अटल टनल जो उद्घाटन है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आर्टिकल 370 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ में, मतलब जो ब्रीफ में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बारे में प्रिपरेशन करनी है। अवार्ड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अवार्ड्स ऑफ भारत रत्न पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ऑस्कर, ग्रैमी, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है। क्यों राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये क्वेश्चन आ चुका है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिलता है, कोच में मिलता है, और किसको मिलता है, कोच को मिलता है, खेल के क्षेत्र में मिलता है। ये आपको अच्छे से रीड कर लेना है। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं अपना जीएस का सेक्शन समाप्त करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ आपकी मैथ्स की। देखो मैथ्स में मैथ्स का पैटर्न सेम है। मैथ्स में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन एक ही पैटर्न पूछे जा रहे हैं। मैं उनकी नंबरिंग करके और किस में क्या क्या पैटर्न पूछा जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। बात करते हैं टाइम एंड वर्क के 1 से 2 क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। आप शिफ्टों का एनालिसिस देखते होंगे, बहुत सारे चैनल है, वाईफाई स्टडी के हैं, बहुत सारे चैनल है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस आपके सिलेक्शन के लिए दूसरे चैनल का मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको एनालिसिस करूँ, क्योंकि मेरी खुद एक गवर्नमेंट जॉब है। उसकी प्रिपरेशन के चक्कर में मैं भी उतना टाइम नहीं निकाल पा, लेकिन मैं आपको एक डेप्थ एनालिसिस बिल्कुल दूंगा, जिसमें कि आपको एक हेल्प मिले और जहाँ से आप एक आइडिया लगा सको कि आपको क्या चीज़ अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो इतने कम टाइम में, ठीक है। नया कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है। नया और फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। एसआई और सीआई, किसी की इनकम जैसे मान लो 100 है, सीआई के अकॉर्डिंग उसकी इनकम 2 साल में इतने % हो जाती है। तो सीआई के वही इनकम अगर 200 रुपये में वही रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 2 साल में कितने की हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ऐसे सीआई के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पैटर्न सबका सेम है। आपको जब भी आप एनालिसिस करो, कोई भी चैनल पे आप एनालिसिस करो मैथ्स का, तो उस पर एनालिसिस करने से पहले, सीखने से पहले उसका एनालिसिस ऐसे करो कि इस चैप्टर में से ये आ रहा है और इस पैटर्न का क्वेश्चन बन रहा है। आपको ये देखना है, ना कि ये मेरे को आता ही नहीं आता। वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है कि इस पैटर्न पे सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको वहाँ फोकस करना और उस पैटर्न पे ध्यान देना है, ठीक है। अगली बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन आए, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, एवरेज, सैलरी का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एक की सैलरी 100 थी पहले, 1 फिर उसकी सैलरी 20% इजाफा हुआ। वापस आने, जब वो अगर वापस आएगा, वापस घटाने के लिए उसको कितने परसेंट का लॉस होगा, कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है। एलिगेशन का कोई रेशो 3:2 है, 3:4 हो गया, 10 लीटर का चेंज आया, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल मात्रा कितनी थी या फाइनल मात्रा कितनी थी, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। मतलब कुल मिला के सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आपकी मैंने शिफ्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, आपके सेम पैटर्न है। स्कोरिंग सेक्शन कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको जीएस का सेक्शन बता दिया है, मैथ्स का सेक्शन बता रहा हूँ। इसके बाद करते हैं ट्रिगो के 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ट्रिगो के आपको जिसके एडवांस मैथ्स वीक है तो ज़्यादा उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन पे फोकस करने की बजाय आपको फोकस करने की ज़रूरत है उन सेक्शन पे जो आपको अच्छे से आते हैं, जो पहले से आपने प्रिपेयर कर रखे हैं। आप ये सोचोगे कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, इन 2 नंबर के चक्कर में आप बाकी के नंबर में बहुत ज़्यादा मार्क्स आप कटवा लोगे, तो वो काम मत करना। अगर आपका एडवांस मैथ वीक नहीं है तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, सॉरी, अगर एडवांस मैथ आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप अपने उस सेक्शन पे ही फोकस करो जो आपका
जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। उसके बाद बात करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का सबका एक ही पैटर्न आ रहा है, आपको सब सारे के सारे फॉर्मूले जो मेंसुरेशन के हैं 2D के हैं, 2D के से ही क्वेश्चन बन रहा है अभी तक तो 2D के अच्छे से फॉर्मूले रिवाइज कर लेने हैं। जो उसके बाद करते हैं ज्योमेट्री की। अलजेब्रा की बाद में बात करूँ, पहले ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में जितनी भी थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी आपको थ्योरम्स रट लेनी है। कौन सी थ्योरम रटनी है? सारी नहीं, वो थ्योरम्स जिसका एग्जाम में पैटर्न में पूछा गया अब तक 6 शिफ्टों में। उसके अलावा एक दो जो आपको लगता है उसकी आप लिख के अलग से उसको याद कर सकते हो, लिख के उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा के सबका पैटर्न एक ही है, कोई क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है। उसी पैटर्न के अलावा कोई भी दूसरा क्वेश्चंस नहीं आने वाला। आपको अलजेब्रा वही क्वेश्चन करने हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब इज इक्वल टू वट। या फिर इसमें पुटिंग वैल्यू पुटिंग आ सकता है, ठीक है। या फिर इसमें दूसरा आ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब इज इक्वल टू वट। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबका पैटर्न सेम है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीएस के सेक्शन में दोस्तों पेपर करने में बहुत मज़ा आएगा। बात करें टाइमिंग की किसी भी स्टूडेंट को अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जिसने मॉक टेस्ट लगाए थे किसी भी स्टूडेंट को ऐसे कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी अभी तक। तो अब टाइमिंग की वो मत लीजिए। अगर आपने मॉक टेस्ट कम से कम 10 मॉक टेस्ट किए हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फोकस करना है सिर्फ अपनी रिवीजन पे अभी, ठीक है। जिसका सेकंड फेज में है, जिसका काफ़ी टाइम बाद है, तो वो मॉक टेस्ट लगा सकता है, लेकिन रिवीजन पे इतना फोकस करे, स्पीडी जितना हो सके अपना पढ़े। और दूसरी चीज़, कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आपके फुल फॉर्म्स आ रहे हैं, आपके HTTP पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस तरह से आपको कंप्यूटर पढ़ना है। जैसे एक बाइट में कितने एक जीबी में कितने बाइट होते हैं, एक जीबी में कितने केबी होते हैं, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से गो थ्रू हो जाना है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा आया, वर्ल्ड में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, और अभी सबसे सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर किसके पास है। तो दोस्तों इस तरह का एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़रूरी था, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्त लाइक ज़रूर करना। मैं अपनी जॉब से टाइम नहीं निकाल पाता, तो इसलिए रात को 3 बजे मुझे वीडियो शूट करनी पड़ती है। अभी तो फिलहाल आज मैं जल्दी बना रहा हूँ, 12 बज रहे हैं रात के। तो दोस्त अगर मेरी मेहनत, अगर मेरा काम अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और हो सके तो शेयर करना। तो चलो भाई, जय हिंद।